अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारकीन वतन की ख़बरों, तबसरों और उनके तजियात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ नया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हम अपने रेजिडेंस कार्ड पर कितना अरसा पाकिस्तान रह सकते हैं। बहुत से लोग इस बारे में जानते हैं, लेकिन अक्सर दोस्त इस बारे में नहीं जानते, तो परेशान रहते हैं, एक दूसरे से पूछते रहते हैं। उन्हें डर होता है कि पाकिस्तान ज़्यादा रहने की वजह से कहीं उनका रेजिडेंस कार्ड रिजेक्ट ना हो जाए। तो आज हम नज़र डालेंगे इस कानून पर कि कानून के रूह से आप कितना अरसा पाकिस्तान रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो जानना ये होगा कि आपके पास कौन सा कार्ड है, क्योंकि हर कार्ड की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर आपके पास 1 साल का टेम्परल कार्ड है, आर्जी कार्ड है 1 साल का, उस पर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं तो 5 मंथ और कुछ दिन। अगर 6 माह क्रॉस करेंगे तो वो फौरी आपका कार्ड रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि बेसिक तौर पर तो 1 साल का कार्ड जो होता है वो वैसे ही एक आर्जी तौर पर आपको दिया जाता है, काम के लिए देखा जाता है कि आप क्या करेंगे, कैसे अपने सिस्टम को चलाएंगे, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे, सिर्फ काम पे फोकस करेंगे, वो सिर्फ आपका रिकॉर्ड चेक करने के लिए। इसलिए इस पर किसी सूरत भी आप जो है ना 6 मंथ, ज़्यादा हो तो 5 मंथ जो है रहें, उससे ज़्यादा ना रहें, किसी सूरत भी ना, हमारा मशवरा है। उसके बाद आ जाती हैं, और एक बात ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि ये कार्ड 1 साल की मुद्दत तब से शुरू होगी जब आपका कार्ड जो है पास होगा। ये नहीं होगा कि जनवरी फरवरी या किसी मखसूस तरीक से। हर बंदे का कार्ड जिस दिन उसे इशू हुआ, जिस दिन पास हुआ, उस दिन से उसकी डेट जो है वो शुरू होगी। इसलिए 6 माह जो है मैक्सिमम है, इसके ऊपर एक दिन भी आप रहेंगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा अब बात करते हैं 2 साल कार्ड। 2 साल कार्ड जो 1 साल के बाद आपने राइगो में पेपर लिए, 1 साल का कार्ड ख़त्म हो गया, तो आपने 2 साल का कार्ड अप्लाई किया, वो 2 साल का कार्ड मिल गया। अब आप उस पर कितना अरसा रह सकते हैं, उस पर भी इसी तरह का कानून लागू होता है कि आप जो है 6 माह से ज़्यादा नहीं रह सकते। आप 6 माह से ज़्यादा रहेंगे तो वो फौरी तौर पर जो है आपका कार्ड रिजेक्ट कर देंगे। इन 2 सालों में आप चाहे पहले साल या दूसरे साल, लेकिन मजबूर अगर 6 माह से आप ज़्यादा रहते हैं तो वो कार्ड जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। जब आप 2 साल का कार्ड आपका ख़त्म हो गया तो कानून के रूल से आप अप्लाई करेंगे तो वो फिर एक बार आपको 2 ही साल का कार्ड देंगे। अब आप सब जानना चाहेंगे कि इस कार्ड पे क्या लिमिट है। इस कार्ड पे भी यही लिमिट है कि आप जो है 6 माह से ज़्यादा किसी सूरत भी नहीं रह सकते। 6 माह से ज़्यादा रहेंगे तो वो आपको जो कार्ड को रिजेक्ट कर देंगे। अब जब आपके 5 साल मुकम्मल हो गए, अब वक्त आ गया है कि आप जो है लारगा दरासियून यानी कि परमानेंट कार्ड अप्लाई करने लगे हैं। अब वो ये देखेंगे कि मजमूई तौर पर आप कितना अर्सा पाकिस्तान रहेंगे, क्योंकि ये तो आपने सुन लिया कि आप 6 माह से ज़्यादा नहीं रह सकते, लेकिन मजमूई तौर पर आप इन 5 सालों में 10 माह से ज़्यादा मुल्क से बाहर नहीं रह सकते, किसी सूरत भी नहीं रह सकते। मसलन आप पहले कार्ड पे आप 5 मंथ गए हैं, उसके बाद आप 2 मंथ पे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2-2 मंथ या 1-1 मंथ, आप कैलकुलेशन कर लें। अगर ज़्यादा रहना पड़ता है 6 माह से ज़्यादा तो किसी सूरत भी ना रहे, लेकिन उसके अलावा जो है मजमूई तौर पर इस तरह कैलकुलेशन करेंगे आप जो है ना 10 माह से एक दिन भी ऊपर ना जाएं, वरना ये होगा कि वो जो है कार्ड आपका परमानेंट कार्ड नहीं देंगे, फिर आपको 2 साल का आर्जी कार्ड दे देंगे। बहुत से दोस्तों के साथ जो ऐसा हुआ है, पहले तो सख्ती नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा सख्ती देखने में आ रही है, और वो जो है कार्ड रिजेक्ट करके दोबारा 2 साल का कार्ड देते। इसी तरह के कानून जो आपके साथ फैमिली आई है उनके आर्जी कार्ड, उनके पास भी यही कानून अप्लाई होगा कि वो 6 माह से ज़्यादा जो है किसी सूरत भी नहीं रह सकते। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जब आपके पास परमानेंट कार्ड मिल गया तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि अब परमानेंट कार्ड मिल गया अब तो कोई मसला ही नहीं है, चाहे पाकिस्तान में रहे चाहे वहाँ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका भी एक असूल और ज़ाब्ता है। अगर आपके पास परमानेंट कार्ड है तो आप किसी सूरत भी 12 मंथ से ज़्यादा मुल्क से बाहर नहीं रह सकते। अगर आपके 12 माह पूरे होने वाले 1-2 दिन पहले आए, एंटर या आउट हो गए, वो एक अलहदा चैप्टर है, लेकिन उससे ज़्यादा आप रहेंगे तो वो कार्ड आपका जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए कोशिश करेंगे अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो 9-10 मंथ, वैसे तो 6 मंथ भी काफ़ी होते हैं, लेकिन आप ज़्यादा अर्सा रहना चाहते हैं तो 10 माह से ऊपर रिस्क ना लें। इसके अलावा मजबूरी तौर पर अगर देखा जाए कि 5 साल में कितना टाइम बाहर रह सकते हैं, तो इसके मतलब भी मुतज़ाद खबरें, कुछ वकील जो है थोड़ा सा बताते हैं, कुछ वकील कानून में यानी कि इसके बारे में कोई मुकम्मल तशरीह नहीं है कि कितना अरसा जो है आप जो है रह सकते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी रहें तो 2.5 साल रह लें, वैसे कोशिश करें कम से कम जो है मुल्क से बाहर रहें। जैसा कि देखा गया कि आप बहुत से जो कार्ड परमानेंट कार्ड हैं उन पे लोग जो ये समझ के साल साल रह रहे थे कि हम तो 10 माह रह सकते हैं, हम तो इतना रह सकते हैं, 2.5 साल रह सकते हैं, लेकिन जब उन लोगों ने अब दोबारा नेशनैलिटियाँ जमा कराई हैं तो वो रिजेक्ट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री वाले बहुत ज़्यादा फालता लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप मुल्क से बाहर रहे हैं, आप उस कानून पर पूरा ही नहीं उतरता जो नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है
کہ 10 ماہ جو ہے آپ نے ہر صورت جو ہے تو ملک سے باہر جانا تھا تو 3-4 منتھ یا اس طرح، لیکن آپ نے تو پوری اگر 2.5 سال رہے ہیں تو یہ آپ کو بعد میں نیشنلٹی کے وقت جو ہے بہت زیادہ پرابلم ہوگی. اس مسئلے کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ہمارا بھی آپ کو یہی مشورہ ہے کہ ضروری نہیں 6 ماہ اگر آپ پاکستان جاتے ہیں تو 3-4 منتھ کافی ہوتی ہے، کیونکہ اب ایئرپورٹ پہ بھی وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ اگر ان کا کہیں کہ باکسیونس پہ وہ کہتے ہیں کتنا عرصہ، ہم کہیں 6 منتھ، وہ کہتے ہیں 6 منتھ کون سے باکسیونس ہے جو آپ 6 منتھ اپنے ملک. اس لیے کوئی پرابلم نہ ہو، آپ کم سے کم جو ہے اگر جانا ہی ہے تو جب آپ کو پرماننٹ کارڈ مل جائے تو اس کے بعد آپ زیادہ رہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ 6 ماہ سے زیادہ نہ رہیں. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ دوست اپنی طرف سے بھی اس قانون کے متعلق اگر آپ کو ہم سے زیادہ معلومات ہیں، کوئی معلومات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مختلف دوست جو ہیں وہ کمنٹس میں نیچے پوچھتے ہیں تو آپ انہیں جواب دے سکتے ہیں اپنی طرف سے. اگر آپ ہم سے بہتر اس کی ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں تو کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان پرویز اقبال کو یہاں بارسلونا سے اجازت دیجیے گا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.